आज हम बात करते हैं अविभाज्य समास के 16वें बिंदु पर, जिसका जो अंत के अर्थ है। अब यहाँ समझे हम कि अंत का अर्थ क्या होता है। अंत का अर्थ यहाँ प्रकरण से है, यानी प्रकरण या ग्रंथ से ले सकते हैं। अब प्रकरण या ग्रंथ, तो अंत के स्थान पर हमें यहां पर क्या लिखना होगा? पर्यंत। यानी ग्रंथ पर्यंतम, यानी ये जो पद है, इस पद में जो उपसर्ग आएगा वो स उपसर्ग आएगा, और स उपसर्ग के साथ में जो पद आएगा वो क्या आएगा? या तो प्रकरण आएगा, या ग्रंथ आएगा, या फिर कोई टॉपिक जैसे होता है ना, ये चीज आएगी। यानी ग्रंथ क्या है? जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है? ग्रंथ है। यहाँ पर क्या है? ग्रंथ है। तदित क्या है? तदित प्रकरण है। समास क्या है? प्रकरण है। संधि क्या है? प्रकरण है। तो इस प्रकार से इनके साथ में अगर स आता है, स यानी साथ आता है, तो क्या होगा? वहां पर स के स्थान पर ठोस में हम क्या, स के स्थान पर क्या लिखेंगे? ग्रंथम प्रयत्न या प्रकरण पर्यंतम। तो जैसे स अग्नि है, तो अग्नि को अग्नि, और बाद में लिखेंगे ग्रंथम पर्यंतम, यानी स के स्थान पर पर्यंतम। स तदित, तदित क्या है? प्रकरण है, तो तदित प्रकरण पर्यंतम। स समास, समास क्या है? प्रकरण है, तो समास प्रकरण पर्यंतम। तो इस प्रकार से हम इसका समास विग्रह करेंगे। इसके यही उदाहरण है, इससे ज्यादा उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं समास में कुछ सूत्र होते हैं, उनके आधार पर कुछ जो पद होते हैं उनको अविभाज्य समास में रखा जाता है, और उसमें कुछ अंतर होता है, यानी कुछ चेंजिंग होती है। वो अनंत के हिसाब से अम का आगमन होता है, या नकारांत पद होते हैं। इस प्रकार से पदों में, या नदीवाचक संज्ञक पद है, या मुनिवाचक पद है, उन पदों को क्या है, अगर संख्यावाची शब्द आते हैं तो उनको क्या करते हैं? हम अविभाज्य समास में रखते हैं। अब ये जो है, ये रेट और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए है। तो सूत्र जो है, सूत्र के आधार पर पहला सूत्र है नदी, नदी विश्च, यानी नदीवाचक जो संज्ञक है, नदीवाचक जो संपद है, नदीवाचक जो पद है, जैसे गंगा है, यमुना है, मेज है, विपाशा है, नदीवाचक जो पद है उनके आगे अगर संख्यावाचक शब्द आ जाए, यानी संख्या आ जाए, तो उस संख्या के कारण वह जो पद है, वह जो समास विग्रह है, वह समास विग्रह समाहार में बनेगा। समाहार जो समास विग्रह है वह हम आगे पढ़ेंगे। समाहार जो समास विग्रह है वो द्विगु समास में होता है, संख्या पूर्वो द्विगु, यानी अगर पहले संख्या आती है तो द्विगु समास में होता है, लेकिन परंतु जहां नदीवाचक संज्ञा, यानी नदीवाचक संज्ञा के साथ में अगर संख्यावाची आता है शब्द, नदी की संज्ञा के साथ में संख्यावाची शब्द आता है, तो क्या होगा? वो हमेशा ही किसमें? अव्ययभाव समास में रखा जाएगा। ये कई बार उदाहरण पूछे गए हैं। तो द्वियमुनम, तो द्वियमुनयो समारे, पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समारे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समारे। अब ये पंचानाम, तो यहाँ क्या है? आम, तो ये क्या? प्रत्यय है। अब अगर ये बात करें तो हम क्या है? गंगम, यानी गंगा के पहले क्या है? संख्यावाचक शब्द है। यमुना के पहले क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो नदीवाचक संज्ञा है, उसके आगे अगर संख्यावाची पद आता है तो क्या होगा? वो समास विग्रह या समास क्या? अव्ययभाव समास में होगा। इसके बाद में अगर बात करें तो एक और है मुनिवाचक, जो मुनि शब्द है, मुनि शब्द के आगे भी अगर संख्या आती है, जैसे द्विमुनि, त्रिमुनि, तो उसे भी अव्ययभाव समास में रखा जाएगा। यह हमें ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा अगर सूत्र की बात करें तो अव्ययभावे सरतः प्रभृति भय, तो अव्ययभाव सरतः प्रभृति भय, यानी सरतः, यानी शरत आदि शब्दों के बाद में, शरत आदि शब्दों में क्या होगा? अव्ययभाव समास होता है। जैसे उपसर्ग, उपसर्दम, सर्द समीप, उपसर्दम सर्द समीप, सर्दी के समीप। प्रतिविपाशा,
विपासम, तो क्या है विपासाया अभिमुखम, तो प्रति विपासा का अभिमुख सामने, तो विपासा है तो यहाँ ये भी समास विग्रह हो सकता है, विपासाया विपासम प्रति, विपासम प्रति, प्रति के साथ में, ठीक है, प्रति भी ले सकते हैं या विपासाया अभिमुख भी ले सकते हैं। उपजरस ये मुख्य है और ये भी मुख्य है। उपजरस, उपजरसम, तो यहाँ जो जरस शब्द है वो जरा शब्द से बना है। जरस शब्द क्या है, उसका मूल शब्द क्या है, जरा है। तो ये क्या है, जरा जो शब्द है ये क्या है, शरत शब्द के मेल में होता है, तो यहाँ पर अम का आगमन हुआ है और अब उप जरसम, तो जराया समीप है, जरा के समीप। अब इसी प्रकार से हम अगले जो सूत्र है उसके बारे में बात करें, अनश्चय, तो अन, अगर किसी पद में अन के बाद में, अगर अन के बाद में क्या नकारात्मक पद आते हैं, अनश्चय नकारात्मक पद आते हैं, तो उसमें क्या होगा, नकारात्मक के सभावी भाव में नकारात्मक पद आते हैं, तो उस नकारात्मक पद में भी कौन सी, टच प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो टच प्रत्यय का प्रयोग होने पर वहां क्या है, अदंत होगा, अदंत के कारण अम का प्रयोग हो जाता है, यानी टच प्रत्यय का प्रयोग होने पर क्या होगा, जैसे इसको समझे हम, उपराजम, उपराजम, तो उप तो क्या है, उप के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, समीपम, ये हमने पहले बात की थी क्रॉस में। लेकिन जो राज है उसकी क्या है, षष्ठी विभक्ति, राज्य समीपम, लेकिन यहां हम देखते हैं कि राज जो है शब्द वो राजन शब्द से बना है, यानी नकारात्मक किस शब्द से बना है, राजन शब्द से है, और राजन शब्द में क्या है, नकारात्मक है, यानी टच प्रत्यय होने की वजह से, टच प्रत्यय होने की वजह से न का लोप हो जाता है और राज की षष्ठी विभक्ति राज्य लग जाती है। इसी प्रकार से यह हमने उदाहरण पहले समझा था, अध्यात्म, अध्यात्म अधिधन आत्मा, और अधि उपसर्ग के योग में सप्तमी विभक्ति का समावेश होता है, और अधि की जगह हम लगाएंगे इति, और सप्तमी विभक्ति आत्मन की सप्तमी विभक्ति आत्मनि। लेकिन जो आत्मन शब्द है, आत्मन, न का लोप, टच प्रत्यय होने की वजह से न का लोप हो जाता है। ये क्या है, राजन, आत्मन, ये नकारांत पद है। इसी प्रकार से ये भी उदाहरण हमें याद रखना है। इसी प्रकार से हम बात करें नपुंसकांतरन स्यात्, तो नपुंसकांतरन स्यात् यानी यही नकारात्मक पद, नकारांत जो पद है, इसमें अगर जो ये पद है उपचर्मम और उपचर्म, ये जो पद है, चर्मन जो पद है, चर्मन जो पद है वो नकारात्मक तो है ही, लेकिन यहां पर इस पद के साथ में क्या होगा, जो टच प्रत्यय होगा वो क्या होगा, विकल्प से, क्या होगा, विकल्प से होगा, टच प्रत्यय क्या होगा, विकल्प से टच प्रत्यय होगा। और उपचर्मन, उपचर्मन और उपचर्म, तो पद क्या है, चर्मन पद है, तो यहां नकारात्मक का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा, किसलिए, टच प्रत्यय के हिसाब से। लेकिन विकल्प से होगा इसलिए उपचर्मम भी पद होगा, अंक का आगमन हो सकता है विकल्प से, और उपचर्मम भी होगा, दोनों पद हो सकते हैं। इसके बाद चर्मण समीपा, चर्मण समीपम। इसी प्रकार से हम बात करें तो पांचवा जो जय जो प्रत्यार है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वर्ण लिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण लिए गए, यानी किसी भी वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण लिए गए। तो उपचरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अगर बाद में आता है, जैसे ये है उप समीधर, तो वहां भी क्या होगा, समीधर धाया, तो वहां भी क्या होगा, वहां भी टच प्रत्यय होगा विकल्प से। कैसे होगा, विकल्प से टच प्रत्यय होगा। तो यहाँ क्या है, उप समीध है, देखो समीध समीपम, तो समीपम को क्या हम लिखेंगे उप, और समीपम क्या लिखेंगे हम उप क्रॉस में, और समीध। अब समीध जो ध है, अब ये क्या है, चौथा वर्ण है, तो इस चौथे वर्ण को हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, विकल्प से टच प्रत्यय कर सकते हैं। तो एक तो पद बनता है समीध,
एक पद बनता है समित। अब समित है, ये तो क्या है, हलंत पद है। अब यहां क्या है, अदंत पद है, यानी अ का अंत आया, तो यहां पर अमी पूर्व सूत्र से क्या होगा, अम का आगमन हो जाएगा। तो क्या बना, उप समीधम अम, और यहाँ क्या, उपसमिता। तो इस प्रकार से ये पद बनेंगे। तो ये आपका अविभाज्य समास। तो अगले जो टॉपिक होगा हमारा वो तत्पुरुष समास लेंगे हम।